हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए शिवरात्रि की रीडिंग लेके आई हूँ। महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या संदेश है उनके तरफ से, वही मैं देखूँगी आज। आप हमेशा देखे होंगे मैं सभी देवी देवता का इंडिविजुअली क्या संदेश है वो देखती हूँ रीडिंग में, बट यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। तो जो 2 एक्स्ट्रा कार्ड है, सेंटर में जो महादेव का कार्ड है और जो साइड में लेफ़्ट राइट रखा हुआ है वो भी देवता का ही कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड के हिसाब से मैं गाइडेंस निकालूंगी और क्यों ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो जो है आपके 2 कार्ड दिख रहे हैं, ये जो देवता है एक ब्रह्मा जी है और एक विष्णु जी है, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँगी आपको मिलती जाएगा या मिलता जाएगा, ठीक। ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लिए, सभी के लिए मतलब एप्लीकेबल है, क्योंकि ये गाइडेंस है, संदेश है। तो जो भी मेरे से पर्सनली या कुंडली दिखवाना चाहते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो करता है। अगर शो नहीं करा, नेटवर्क इशू है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शिवरात्रि होता क्या है, ठीक है। आजकल जो बच्चे लोग हैं उनके मुंह से यही निकलता है, यही क्वेश्चन है कि मतलब बड़े से पूछते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं कि शिवरात्रि होता क्या है, ठीक है। मैं भी पूछी थी तो मेरे को बताया गया कि पार्वती और महादेव जी की शादी हुई थी, रात को बारात निकली थी, ठीक। तो फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, तो शिवरात्रि क्यों बोला जाता है? जब पार्वती की भी शादी हो रही तो शिव और शिवा दोनों का नाम लेना चाहिए ना। और इस दिन पे शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है? मतलब जो शिवलिंग है उस पर अभिषेक क्यों किया जाता है? तो मैं ना मतलब आस पड़ोस के लोगों से पूछी, उन्होंने भी यही सवाल का जवाब दिए। और तो मेरे को ना पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन गवाही नहीं दे रहा था, ठीक, कि ये सच है कि नहीं। तो मैं और पता करने के लिए ना, जब मैं स्पिरिचुअल से जुड़ी, ठीक है, इस लाइन पे जब मैं नई आई थी तो मेरे को एक पंडित मिले। मैं उस पंडित से पूछी थी कि शिवरात्रि क्यों होता है। तो वो पंडित ने बोला कि जब सती एक तो प्यार करते थे महादेव जी से, ठीक है, इन दोनों का मिलन हुआ था। मतलब देखा जाए तो इन लोग मिले थे, ठीक है। बहुत ही महान पंडित थे वो, तो इस तरह के वो नॉलेज दे रहे लोगों को। खैर फिर मैं ना, मेरे को संतुष्ट नहीं हुआ, फिर मैं ना गूगल पे सर्च की, वहाँ पे भी वही बोल रहे हैं पार्वती शिव का शादी हुआ था। और दूसरे साइड से ये भी पता चला था कि महादेव जो अपने तीसरे नेत्र से पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म किए थे, तो अंधकार हो गया था। तो अंधकार यानी रात्रि, तो शिव ने किया था तो शिवरात्रि हुआ। तो भी मेरे को संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो फिर ना मैं ना बहुत श्रवण की, बहुत पढ़ी और सुनी, ठीक है। तो जब विष्णु जी का जन्म हुआ था, जब शिव और शिवा ने तय किया था कि एक पुरुष का मतलब जन्म हो जो पालन करे इस सृष्टि का, तो उन्होंने एक पुरुष मतलब जन्म दिए, ठीक है। और महादेव जी ने जन्म दिए अपने बाएं हाथ से। तो जब विष्णु जी का जन्म हुआ था तो ये इनको पता नहीं था ना, क्योंकि ये कौन है, इनके पिता कौन है, बस उनको दिखा शिव और शिवा, ठीक है। तो ये बोले मेरा क्या अस्तित्व है? तो उन्होंने बोला तुम्हारा जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है, सारे जो है तपस्या में है, तो तुम सब तपस्या करो। तो विष्णु जी है तपस्या करने में लीन हो गया, और जो तपस्या किए वो 12 वर्ष तक वो तपस्या किए, ठीक। अब जब वो तपस्या कर रहे थे, तो जब तपस्या कर रहे थे तो जो जल का धारा है ना वो नीचे गिरने लग गया था। और इतना वर्षों तक किए तो सोचो कितना पानी मतलब निकलने लग गया था, उनके बॉडी पार्ट से गिरने लग गया था। तो उसी को हम बोलते हैं सागर। तो तपस्या करते करते वो वहीं पे ना स्नान कर लिए, ठीक है, वहीं पे वो सो गए।
क्योंकि शिव जो है लीलाधारी कहते हैं उनको, ठीक है। तो विष्णु जी जब सो गए तो विष्णु ब्रह्म मतलब महादेव जी क्या किए, उनके माया से उनके जो क्या बोलते उसको नल दल है ना, वहाँ पे एक कमल का फूल उत्पन्न किए जो कि बहुत ही विशाल सुंदर था, ठीक है। कितने उनके मतलब ऊंचाई थी, कोई सीमा नहीं थी उसकी, ठीक है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी गाइस, ठीक है, नहीं तो मैं रीडिंग करने में मेरे को लेट हो जाएगी और डिटेल चली जाएगी, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब वो कमल के फूल खिले, उसके बाद क्या बोलते हैं, वो तो मोहित है, सोए हुए हैं, ठीक है। फिर महादेव जी ने क्या किया, वही जो कमल के अंदर जो पीले कलर का योनि है, ठीक है, चारों तरफ देखिएगा पीले कलर का योनि है, उसी में जो है ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने दाहिने हाथ से मतलब उत्पन्न किए और वो फूल के अंदर डाल दिए। अब वो जब देखे कि इस सृष्टि में मेरा अस्तित्व कौन है, मेरे पिता कौन है, नहीं देखे, कुछ पता नहीं उनको, क्योंकि एक तो निर्बल थे, उसी समय उनके दाहिने हाथ से वो जन्म लिए थे, निर्बल थे, तो उनको सच जानना था। तो वो क्या किए, जो कमल का फूल है उनके नीचे जो जंगाल है ना, उनको लगा कि यही से पता किया जा सकता कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन हैं, कौन मुझे जन्म दिए हैं, मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो नीचे गए वो जंगल में वो जड़ को ढूंढने के लिए, बट उनको मिला नहीं, ठीक है। बरसों लग गए बट वो पता नहीं कर पाए। उसी जंगल से वो ऊपर वहीं पे आ गए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, फूल के सेंटर में। अब वो दुविधा में फंस गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तो जब तपस्या करने के लिए बोले गए तो वो घोर तपस्या करने लग गए। तब उनके सामने जो है विष्णु जी प्रकट हुए अपने पूरे रूप में, गदा शंख चक्र सब लेके वो उसी समय जो है उनके सामने उपस्थित हो गए। और जो है महादेव उसी समय अपने माया से इन दोनों के अंदर विवाद पैदा कर दिए कि मैं तेरे से कम नहीं, तू मेरे से कम नहीं, ठीक है। इनके अंदर विवाद छिड़ गए थे, क्योंकि इनको नहीं पता था ना कौन है, क्योंकि जिस समय जन्म लिए थे विष्णु जी उस समय तो पता था शिव शक्ति ने इनको जन्म दिए, बट वो मोहित थे उस समय जब ब्रह्मा के सामने विष्णु जी थे, तो मोहित थे। इसीलिए क्या है, इन दोनों में झगड़ा कलेश होने लग गए, विवाद होने लग गए, अहंकार पैदा हो गया। तो इनका अहंकार तोड़ने के लिए महादेव ने जी क्या किए, देखिए गाइस, उस टाइम तो ऐसा तो नहीं था कि अखबार थे उसमें इनके फ़ोटो लगे हुए थे, ना तो कोई फटाका का दुकान था जहाँ पे फटाके के बॉक्स में विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का फ़ोटो लगे हुए, लक्ष्मी जी का फ़ोटो लगे, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई बहन हैं, ठीक। ना तो मिठाई का कोई बॉक्स था उसमें फ़ोटो लगे हुए, क्योंकि सब जगह तो भगवान का फ़ोटो ही छपाते हैं ना लोग, छपाने का काम छपा देते हैं, वही जो है फ़ोटो फिर पैरों के नीचे आ रहे, कचरे के डिब्बे में जा रहे पेपर, तो उनको पता नहीं था। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे एक शिवलिंग निकले, ठीक। अब वो ताज्जुब हो गए कि ये कहाँ से निकले। अब ये जो है ना, इन लोग दोनों ना पता करने के लिए जो सृष्टि करता है जो ब्रह्मा जी, वो शिवलिंग के ऊपर पता करने के लिए गए ये कहाँ से हुए, ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुए शिवलिंग। और जो विष्णु जी है वो नीचे, जो शिवलिंग के नीचे ना, वहाँ पता करने के लिए गए, बट उन दोनों को कुछ पता नहीं चला, ठीक है। हारा हुआ फील हुआ उनको, और वापस हारते हुए उसी जगह पे आ गए, उसी स्थान पे आ गए जहाँ से वो ढूंढने के लिए निकले थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उनको ना एक अग्नि स्तंभ दिखाई दिया जो कि महादेव का ही था, ठीक। अब वो कहाँ से आया, तो उनको ना इतना ही समझ में आया कि इनसे प्रार्थना किया जा सकता है कि कौन है आप, हैं हम, कहाँ से आए, ये सब पूछताछ किए और उनसे आंसर लेने की कोशिश की, बट उनसे वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। बस उनको ना एक ध्वनि सुनाई दी, ठीक है, जो ओम नाद का उच्चारण हो रहा था, बड़ी ही वाइब्रेट वे में हो रहा था वो जो ध्वनि था ओम का, ठीक है। तो जो ओम का जो ध्वनि है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओम का जो उस मंत्र को बोला जाता है प्रणाम मंत्र। अब हमेशा मेरी रीडिंग में देखी हो, मैं शिवलिंग में जब भी आप पानी चढ़ाते तो प्रणाम मंत्र का उच्चारण करो, और जब मैं मूर्ति की पूजा करने के लिए बोलती हूँ महादेव का, तब पंचाक्षर मंत्र का यूज़ करो, ये मैं बोलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है,
ओम का। हमारे 6th और 7वें चक्रस में भी ओम का ही यूज़ किया जाता है। और महादेव का भी फेवरेट नंबर है 7वां। ये स्पिरिचुअल को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु जो है 7वां नंबर पे आता है। तो वो जो है ना, वो उनको वो ध्वनि सुनाई दी, ठीक है। बट अब ये पता लगाना था उनको ये ध्वनि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर वही जो है अग्नि स्तंभ को प्रणाम किए कि कहीं से पता चले, पर पता नहीं चला उन लोगों को। फिर ना उन्होंने क्या किया, पता करने के लिए ना उन लोग ना दोनों को ही निकल गए, मतलब पैदल निकल गए। पैदल चलते 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 ना उनको एक योगी मिल गए जो कि महादेव ही थे, ठीक है। उनको ये योगी मिले, उनके जो भी प्रश्न थे, सवाल थे, सब उन्होंने डिस्कशन किया महादेव जी से। तो उन्होंने उनको बोला कि तपस्या करो। फिर उन लोगों को तपस्या के लिए बोला गया, महादेव का स्मरण करने के लिए बोला गया, ठीक है। वही जो है महादेव बोले, जो योगी थे। तो तपस्या किए तब जाके इनको महादेव जी मिले। लेकिन महादेव ऐसे अपने रूप में नहीं आए हैं, ठीक है। जब विष्णु जी, मैं और एक बात बोलूँगा, ऐड करने वाली हूँ। जब विष्णु जी मतलब तपस्या कर रहे थे 12 वर्ष तक, उस समय ना सागर से ना आपका शब्द, रस, स्पर्श, 5 भूत और ऐसे 24 एक एक करके प्रकृति की चीज़ें निकलने लगे, ठीक है, प्रकट होने लग गए थे। तो वही जो एक फर्स्ट वाला जो शब्द है ना, उसी शब्द रूप में महादेव जी विष्णु और ब्रह्मा के बीच देखने को मिले, उसी रूप में आए। कहने का अर्थ है उसी रूप में आए, आ ई उ ए, इस तरह अपने रूप को दिखाने लगे। तो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं और एक तरह से अगर ज्योतिष के हिसाब से बोलूँ, चंद्रमा की 14वीं रात, अमावस्या से पहले रात, महीना की सबसे अंधेरी रात होती है, उसे शिवरात्रि कहा जाता है। हमारे ज्योतिष में कहा जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो उसका एक पहलू यह है कि हम आदि योगी हैं, प्रथम योगी की बात कर रहे हैं। एक और पक्ष यहाँ भी निकलता है गाइज। शिव शब्द का अर्थ है वह जो नहीं है, और जो है वह अर्थ है वह जो नहीं है, ठीक। क्या बोल दी? शिव शब्द का अर्थ है वो जो नहीं है, और जो है वह है सृष्टि। जो नहीं है वह है शिव, ठीक। अगर मैं इसको वैज्ञानिक तौर पे देखूं, ठीक है, वैज्ञानिक क्या कहता है, आज आधुनिक विज्ञान कहता है पूरी सृष्टि शून्य से निकलती है और शून्य में चली जाएगी। सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। शून्य सृष्टि का आधार है। तो हम शिव को अस्तित्व के आधार के रूप में देख रहे हैं। वह जो नहीं है उसका आधार वो है जो मौजूद है, ठीक। तो इसीलिए मैं आज ये तीनों कार्ड यूज़ कर रही हूँ। ब्रह्मा जी और विष्णु की गाइडेंस भी महादेव के साथ में दूंगी आप लोगों को। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और ना गाइस, सागर से 5 भूत जो प्रकट हुए थे, पंचभूत, तो भूतों के जो स्वामी है महादेव जी है, उनको इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो शिवा के साथ इस शिवरात्रि पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो रावण बोलो, राम बोलो, सती बोलो, पार्वती बोलो, यहाँ तक कि शुभनाका बोलो, देवगण और राक्षसगण के जो गुरु है शंकराचार्य, सभी ने शिवलिंग की पूजा की। आज हम मानवीय शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं शिवरात्रि पे। तो मैं वही बोल रही थी कि शिवलिंग पे अभिषेक क्यों करें, जब उनकी बारात की रात्रि है तो शिवलिंग की पूजा क्यों करें। तो यही चीज़ मैं आपके सामने लाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर सिग्निफिकेशन लग रहा है मेरे को, तो महादेव जी का व्हाइट कलर है, उनको व्हाइट फूल बहुत पसंद है, एंड पर्पल में व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। नीलकंठ का फूल पसंद है, मेरा भी व्हाइट फेवरेट कलर है। तो व्हाइट के साथ हर कलर खिल के उठता है। जैसे आप ब्लैक में व्हाइट कॉम्बिनेशन करके अगर पहन रहे तो खिल के उठता है, ठीक है। अधिकतर तो मैं व्हाइट में रेड का यूज़ करती हूँ, तो आप पहन सकते हो। और शिवरात्रि के दिन पे तो आप लोग पहन के मंदिर जा सकते हो। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, और मैं ये जो कार्ड है बाद में देखूँगी गाइडेंस,
सबसे लास्ट में निकालूंगी, साइड में रख देती हूँ उसको। पहले मैं आपके ओवरऑल स्टेटस देखूंगी क्या हाल है, ठीक। मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी। एक्चुअली मैंने सारे कार्ड्स को शफल कर लिया है, तो ज़्यादा शफल नहीं करूंगी मैं। मेरे को शिव जी इतने पसंद हैं, मैं भक्त हूँ ये नहीं कहूँगी, ठीक है। मैं अगर भक्त कहूँगी ना, अपने आप को मानूंगी ना, तो मैं क्या करने लगूंगी पता है? मोबाइल के कवर में महादेव, मतलब मोबाइल के जो कवर होते हैं उसमें महादेव का फ़ोटो लगा हुआ है, हॉली ट्यून रिंग ट्यून में महादेव का गाना है, ठीक। महादेव का कुछ टैटू बनवाया है, तो इसलिए मैं भक्त नहीं कहती। सारे आज के दुनिया में भक्त जो है इसी तरह के हरकतें कर रहे, बट इससे क्या है, महादेव खुश नहीं हो रहे, महादेव जी नहीं देख रहे, ठीक है। महादेव जी सिर्फ वो देखते हैं आप स्पिरिचुअल से जुड़े हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़ रहे हो, शिव पुराण एंड विष्णु पुराण आप पढ़ रहे हो, और आपके अंदर वो पैशनेट है, वो जुनून है कि आप किस कदर इस लाइन पे घुसे हो और इस चीज़ को पढ़ने में अपना मन लगा रहे हो, ठीक है। मैं जब स्पिरिचुअल से जुड़ी थी गाइस, तो मैं पढ़ रही थी, मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे यहाँ वहाँ टहल के पढ़ रही थी, ठीक है। तो वो जो पैशनेट है ना, वो जो जुनून है ना, वो साहस जो है महादेव देखते हैं, ठीक है। आप टैटू छपा रहे हो, अपने हाथ में गुदवा रहे हो, आप फोटो लगवा रहे हो, तो ये महादेव कहाँ से खुश होंगे देख के? इसलिए क्या है, मैं अपने आप को भक्त नहीं कहती हूँ। क्यों मुझे पसंद है? क्योंकि महादेव जो इनोसेंट है, भोले भाले है, ठीक। गुस्सा आता है उनको, एग्रेसिव है वो, ठीक है, एंड अट्रैक्शन है उनके अंदर, ठीक है। और ख़ास एकदम मोस्टली मुझे इतना अच्छा इसलिए लगते हैं कि बहुत मैच्योर है। उनको जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे उनको देख के ही प्यार हो जाता है, प्यार करने का मन करता है, तो एक मैच्योर पना है। तो कुछ सिमिलैरिटी जो उनके अंदर है ना, वो मेरे अंदर भी है, इसलिए मुझे महादेव जी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ भक्त हूँ, ठीक है। मैं भक्त होती ना, तो मैं आज इस तरह के लोगों की तरह हरकतें करती। और गाइस, शिवलिंग पे जब भी अभिषेक करते हो आप लोग, तो पहले नंद कुमार जी को पहले पूजा पाठ करके फिर शिवलिंग की पूजा कीजिए, तभी महादेव जो मान्यता करते हैं आपकी पूजा को, अदरवाइज नहीं करते हैं। इसकी भी कहानी है, आप लोग गूगल पे सर्च मार लीजिएगा जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। जब जो लीला मैं आप लोगों को बताई ना, उसी समय जो शिवलिंग उत्पन्न हुई, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ शिवलिंग जो है लोग स्थापित करते हैं, ठीक है, कुछ क्या बहुत स्थापित करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे शिवलिंग हैं जो अपने आप निकले हैं, जैसे इस लीला में थे, ठीक है। तो ये हकीकत बात है। अब वो वर्ल्ड में कहीं पे भी, चाहे मक्का मदीना ही क्यों ना हो, ठीक है। मक्का मदीना से याद आया मेरे को, देखिए हिंदू लोग बोलते हैं कि शिव जी को वहाँ पे कैद करके रखें, ठीक है। मैं चीज़ को नहीं मानती। अब वहाँ पे मुस्लिम बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ हमारा काबा है, ठीक है, कोई शिवलिंग पत्थर नहीं है। इस चीज़ को भी मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि देखिए, मैं जहाँ पे गई नहीं, देखी ही नहीं हूँ, ठीक है, उसका श्रवण नहीं की, उस चीज़ पे मैं घुसी ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे उन दोनों के हाँ में मिलाऊँ, ठीक है। ना तो मैं हिंदू के खिलाफ हूँ, ना तो मैं मुसलमान के खिलाफ हूँ, और ना मैं इनको कॉपरेट कर रही हूँ, ठीक है। जब तक मैं किसी चीज़ में घुसती नहीं, तब तक मुझे सच का पता नहीं चलता, ठीक है। तो बहुत लंबी बात हो गई, सॉरी अगर कुछ गलती भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट जो ऑनेस्ट होता है मैं वही बोलती हूँ गाइस, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या स्टेटस है मेरे व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ का। जस्टिस, एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका वर्ल्ड रिवर्स में आया है। चलिए,
एक सेकंड कार्ड्स को जमा लूँ। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे, फिर भी मैं ऊपर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका मेजर अरकाना से 1 2 3 4 कार्ड निकल के, बाकी जो माइनर अरकाना से एंजल्स नंबर है यहाँ पे 4 एंड 8 11 5 अगेन 5 18 एंड 21। ठीक, तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे तो तुरंत आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या तो कोई सवाल और करना है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो उस पर भी कुछ कमेंट करना है तो आप दिल खोल के मेरे से कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपकी हालात की अगर बात करूँ, बहुत से लोग यहाँ पे जो है लेट नाइट सोते हैं। यहाँ पे फैमिली में या तो कलेश वगैरह हो रहा है, या तो आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, झगड़ा होते रहते हैं आपके मियाँ बीवी में, या तो फिर अगर सिंगल भी हो आपके घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रहा है आपको उस घर में रहने में, पता नहीं क्यों आप रात रात को सोते हो। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, कुछ कार्मिक पैटर्न है आपका, और आप ना कार्मिक आपके घर में कुछ कार्मिक लोग भी ऐसे हैं, आपके बैकग्राउंड में ऐसे कार्मिक लोग हो सकते हैं, या तो आप जिनके साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो वो भी कार्मिक लोग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, और इससे क्या है, आप बहुत क्रोध में आ रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, आप मतलब आपका बस चले तो आप सामने वाले को मार दोगे, ऐसा वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं किए हो। देखो नंबर 5 2 बार आ चुका है। ठीक है, और एक बार 5 आ जाता तो मेरा चैनल का मतलब टाइटल हो जाता। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में मतलब फाइटिंग हो रही है, किसी चीज़ से आप लड़ रहे हो, पता नहीं क्यों। यहाँ पे आप लोग बहुत से लोग हैं किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हो लव लाइफ में, डीच किए, धोखा दिए। आपके अंदर बहुत सारे लोग जो अनमिच्योर है, चीज़ों को हमेशा बैलेंस नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर में एक शैतानपना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है तो कोई राज है। ठीक है, वो चीज़ें बाहर के निकल के आई है या आया है। वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आया है। एक साइकिल है जो आप लोगों का एंड हो चुका है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बताऊं। ठीक है, रास्ता साफ हो गया। ठीक है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, जब नई से शुरुआत हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे ना पहली बात ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए, हेल्थ वाइज बोलूँ, मेंटली वाइज बोलूँ एंड सोल वाइज बोलूँ, तो आपको ना हील की बहुत ज़रूरत है। बहुत नेगेटिव होके रखे हो अपने आप को, बहुत ही नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो। ठीक है, ये जो झगड़े फसाद हो रहे हैं ना, इससे आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो। देखिए आपका जो सोल है काफ़ी प्योर है। ठीक है, इनोसेंट है हो आप लोग। ठीक है, बस अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, जो गलत नहीं है और जो गलत कर रहे हैं, ठीक है, जो चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि आपको ना अपना दिल का सोचना चाहिए। ठीक है, आप हो सकता है ये जो लोगों के कारण रहते रहते ना उनके हिसाब से हो गए हो। ठीक है, उनकी जो पर्सनैलिटी ना उसको ऑब्जर्व कर लिया और उन्हीं की तरह हो गए हो आप, इसीलिए कि आप हमेशा गलत करते हो, जबकि आप ऐसे नहीं हो, काफ़ी इनोसेंट हो आप। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखो, यूनिवर्स पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो पहले। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो जस्टिस का वेट करे, कार्मिक लोग हैं। नंबर 21 यहाँ पे आप लोगों के प्लैनेट में ना अमावस्या योग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, आपका A to Z काम नहीं बनता है, चाहे फाइनेंशियल तौर पे बोलूँ, लव लाइफ पे तौर पे बोलूँ, फैमिली पे बोलूँ, कोऑपरेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते फैमिली वाले। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से, या तो फिर आपके लव लाइफ के बीच में आ रहे, मतलब बाधा क्रिएट कर रहे हैं, बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब भी कुछ नया करने जाते हो, कुछ भी न्यू बिगनिंग होती है ना, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बात करूँ, चिन्ह उठ गए गाइज, एक सेकेंड। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, फाइटिंग कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें अगर छोटी चीज़ से अगर शुरू हो रही है ना, लेकिन वो बड़े लेवल पे बन जा रही है या बन जा रहा है। ठीक है,
अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई कुछ बोल दिए तो आप उसका उत्तर दे दिए, ठीक है, उनसे ज़बान लड़ा लिए, तो वो चीज़ इतना बढ़ जाती है कि आगे फिर ना नुकसान आप ही का होता है और इसका हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लिब्रा, तुला राशि। अगेन जो है ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन से एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि। वर्ल्ड का कार्ड है तो ओवरऑल सभी साइन आ गए, ठीक है। वाटर साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, ठीक है। आपके साइन हो सकते हैं, या तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपके वर्कर हो, बिजनेस में कोई आपके वर्कर कॉलीग्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके कारण आप अपना बैलेंस को गंवा दिए, मतलब इनबैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जी को, या तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या तो फैमिली में से किसी का साइन हो सकते हैं, ठीक है। एक साइकिल है मेजर तौर पे कंप्लीट है। बहुत सारे लोग जो जिनको जस्टिस नहीं मिला, अब जस्टिस होगा आपके साथ, तो ये साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस हो और ये जो भी है ना ताम झाम ये ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म कर दूँ या कर दूँगी, ठीक है। और जो भी छुपी है ना, बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसी है जो छिपी हुई बातें हैं जो बाहर नहीं आई है खुल के। बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी हो रहा है, बहुत सारे लोग अवेयरनेस चाहते हैं, बट डेथ का कार्ड है तो अवेयरनेस मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल से जुड़ने के लिए कहा जाता है, हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, या तो स्पिरिचुअल द्वारा ही आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। प्लैनेट में कुंडली आप लोग चेक करवाइए पहले, और जो है आप लोगों का जो है पास्ट कनेक्शन में ऐसा कुछ आपने किया है, उसी का भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है, ठीक है। ये कार्मिक लोग, ये सिचुएशन, जैसी भी आपकी हालात अभी जिस भी हालत में आप हो, ठीक, एक किसी को तो आपने परेशान किया है, यहाँ पे एकदम कंफर्म है, ठीक। बहुत रोए है वो, और थर्ड पार्टी के लिए। अगर आपके मतलब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको चला रहे थे, उनके भी आप दोनों के बीच में किसी और को भी आप लाए हो, इन्वॉल्व किए, लेकिन वो जो तीसरा था ना वो हर्ट हुई है बहुत, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम हो रहा है आपके लाइफ में, घर नहीं चला पा रहे हो, यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो, कुछ भी होता है तो यूनिवर्स को प्रे करते हो, और पैसे के चलते आप घर पे फाइटिंग करते हो, मतलब बीवी पे बीवी को हार्म करने की कोशिश करते हो, या तो हाथ वगैरह उठाते होंगे, बहुत फाइटिंग करते हो, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण ये चीज़ें हो रहा है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस मिलने वाला, फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें बैलेंस भी होगी, ठीक है। बट अब आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश किया करो आप लोग, हमेशा बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन होते हैं आपके लाइफ में, आप स्टक हो जाते हो, काफ़ी सोचते हो, ठीक है। आप ना ऐसे लोगों से पूछताछ करते हो, या तो ऐसे लोगों से डिस्कशन करते हो, चाहे बुरे आपके हालात हो, चाहे अच्छे हालात हो, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट आप करते हो, कमेंट पास करते हो, चाहे दोस्त हो, चाहे होते हैं ना, जैसे मेल जो है बहुत सारे ग्रुप में बैठ के ऐसे डिस्कशन करते रहते हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, या तो एडिक्शन है उनको, दारू वारू लेके पार्टी शटी कर रहे, तो जी हर चीज़ बक देते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम आप ही समझोगे, आप ही ठीक कर सकते हो, ठीक है, सामने वाला नहीं। तो चलिए अभी मैं देखूंगी क्या संदेश देना चाहते महादेव जी। आई होप आप लोग शिवरात्रि की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं शिवरात्रि पे रीडिंग एक दिन पहले की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसी दिन पे मैं अपलोड करूँगी तो कोई नहीं देखेगा, मेरे को पता है, इसलिए पहले ही मैं गाइडेंस के तौर पे आप लोगों के लिए एक दिन पहले अपलोड करूँगी, कर रही हूँ, करूँगी, अब तक की नहीं करूँगी। बॉटम ऑन द डेक क्या है आपका, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल।
हाँ देख बात करें, ये आना ही था, आ चुका है। ले लेते बॉटम इन द डेक है जजमेंट। मैं एक एक कार्ड ही निकालूंगी। प्लैनेट कार्ड का यूज कर रही हूँ। इसको थोड़ा मैं कर लूँ। That's the second house। यहाँ पे आप लोगों का कुटुंब परिवार बड़ा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जॉइंट फैमिली है, इसलिए क्या है झगड़ा कलेश का सामना ज़्यादा आपको करने को मिलता है या मिलती है। देखिए आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, महादेव जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। आप जिस चीज़ को करना चाहते हो उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा होता है ना, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो है ना क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक। एक न्यू बिगनिंग होगी, बट अब अपने आप को हारा हुआ फील मत कीजिए, ठीक है। सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग तो यहाँ पे रिच है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब नहीं कह सकते, मतलब पैसे के अधीन है, ठीक है। मतलब जूझ रहे पैसे से, पैसे नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो रिच घर के हैं, पैसा बहुत कमाते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप लोग किसी सट्टा वगैरह में हो, या तो कोई एडिक्शन जैसे दारू वारू का बिजनेस हो आपका, ठीक है। चीज़ें आप पैसे से बहुत खरीद सकते हो, ऐसा वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक जो एडिक्शन मैं पहले ही बोली थी, जो नशा करते हो, ठीक है, अपने दोस्तों ऐसे मतलब बातचीत करते हो, कुछ अंडरसन निकलने वाला था मेरे मुँह से, तुरंत लिया, कंट्रोल कर ली मैं। यहाँ पे और एक एडिक्शन है, आप लोग जो मेल हो, ठीक है, पैसे से लड़कियों के साथ ना कुछ गंदा चीज़ भी करते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे फेमिनियन मतलब फीमेल हैं, फेमिनियन जी बोल रही थी, फीमेल है जो है पैसे के लिए किसी भी हद तक आप लोग जाते हो, ठीक है। जो ऑनेस्ट है मैं वही बताऊंगी, महादेव मेरे सामने हैं, ठीक। कार्ड्स भी वही बता रहे। सी मैं जानबूझ के इस कार्ड को नहीं निकाली, ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं शफल कर रही थी। तो जो है आप आपके जो गोल एम है उस पर फोकस करो, ठीक है। अपने से मेहनत करने की कोशिश करो। और हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। मेरे को इस चीज़ का नशा है, मुझे लड़कियों का नशा है, मुझे हवस होता है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इसको पसंद करता हूँ, ये चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, ठीक है, सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करते हो, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, दूसरों का भी सोचो, उनकी फीलिंग्स का भी सोचो, ठीक है, उन पे क्या बीत रहा है। आप पैसे इतना वेस्ट करते हो, आप किसी गरीब को दान करो, ठीक है, या तो अच्छी चीज़ें पे इन्वेस्ट करो। ये गाइडेंस देना चाहते, ये संदेश देना चाहते हैं आपको महादेव जी। पहले जो आपके जो हालात थे उसमें जो है थर्ड पार्टी बहुत दुखी है, ठीक है, मैं बोली थी आपको। हो सकता है आप अपने आप सेल्फिश हो सकते हो, ठीक है, इसलिए क्या है अपने खुद को खुश करने के लिए आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया और जो आपके लिए लॉयल रहे उनको आपने अपने ज़िंदगी से दूर कर दिए, ठीक है। मैं भी ठीक, यहाँ पे बहुत से लोग जजमेंट हमेशा बोली थी आपको खुशियाँ चाहिए, अब मतलब दोस्ती यारी दारू शारू पार्टी शार्टी में लग गई है तो थोड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए अपने आप को, इस बुरे लत को, ठीक, एडिक्शन से थोड़ा दूर हो जाए, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिए। एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक। आपका सोल खुद, आपका जो इंट्यूशन है ना खुद गवाही दे देगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि आप दिल से सोच ही नहीं रहे हो। अपने माइंड का यूज़ कर, इसीलिए कि आप अपने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ में हमेशा फोकस करना चाहिए, लेकिन खुद की कैसे हील हो सके उस पर आप सेल्फ में काम करो ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखो, ठीक है। आप दूसरे को हट करके आप सेल्फ रिस्पेक्ट बन रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरे को दिख कर, ये कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ।
तो जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में लगाओ, ठीक है। मेजर अरकाना से 2 कार्ड निकल के आए हैं, ठीक है। मैं ली हूँ एक्चुअली में। तो एक साइकिल है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चाहे लव लाइफ में हो, चाहे आपके ए टू जेड जो काम नहीं बन रहे थे उस पर भी, मगर देखो ओवरऑल लाइफ की, तो एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। आपको क्लियरिटी मिलेगी एंड न्यू बिगनिंग होगा आपके लाइफ में, ठीक है। अब इसको अच्छे से कैसे आपको हैंडल करना है, आप ना निश्चित कर लो कि अब मैं अच्छा आदमी बनूंगा, एक अच्छा आदमी या अच्छा औरत बन के दिखाऊंगा, या लड़के है, ठीक है, लड़की है, अच्छे इंसान बन के दिखाऊंगा। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काम करूंगा और क्या बोलते हैं, दिल से भी कुछ डिसीजन ऐसे लूँगा, ठीक है। पहले अपने आप को हील करूँगा। तो ये चीज़ें आप ना अपने से मतलब ठान लीजिए और चलते जाइए, ठीक है, समय के हिसाब से। तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो भी लाइफ में जो ब्लॉकेज बोल रही थी, जो ब्लैक शेडो है, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है वो आपके लाइफ में दूर होती जाएगी। कलर्स कैसे चेंज हो गए हैं, एक सेकेंड गाइस। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, स्पिरिचुअल से जुड़िए। वैसे महादेव की पूजा तो सब करेंगे ही, बहुत सारे लोग जो है करेंगे ही। तो आसान भी नहीं है महादेव की पूजा करना, ठीक है। 3 दिन तक उसकी प्रोसेस चलती है, हमारे घर पे भी होती है। तो आप अगर कर सकते हो तो उस हिसाब से कीजिएगा। कुछ कर्मा है आपके बैड्स गाइस, ठीक है, अगले जन्म का भी, और अभी जिस उम्र में आप चल रहे हो, ठीक है, जो आपका जो एज पेंडिंग चल रहा है ना, मतलब जो चल रहा है, उसके पहले आपने क्या क्या किया ना, वो भी ख़राब है किसी का, ठीक है, अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मटेरियलिस्टिक हो सकते हो आप, ठीक है। मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो, ये चाहिए वो चाहिए, ख्वाहिश है आपके बहुत सारे। तो इसी चलते कि आप बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले जा रहे हो। तो महादेव यही गाइडेंस करना, रोक लो आप, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम गौर से देखिए, यहाँ पे जो नोट बने हैं उसमें भी एक नंबर, एंजल नंबर है 10। 10 मीन्स एक नई शुरुआत, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो नंबर है आपका 1, जो एक नई जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो 0, ठीक है, ख़त्म। तो शुरू हो भी रहा है, उसके बाद ख़त्म है, ठीक है। फिर ख़त्म, जो 0 से ख़त्म, फिर एक नया जर्नी शुरू होता है। उस पर भी आपको वही चीज़ें करना है, तो ज़िंदगी भर आप उसी में लगे रहोगे, ठीक है। महादेव आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कर्म करोगे आप उसको, उस हिसाब से आपको भोगने को मिलेगा या मिलेगी। गॉडेस जो है, मतलब देवी जो है आपके सपोर्ट में, ठीक है। उनका संदेश ये भी है कि आप ना सीक्रेट मत रखो चीज़ों को, ठीक है। स्पिरिचुअल से जुड़ो और सेंटर एंड क्विक डेस्टिनी। तो आप क्या बोलते हैं, आपके डेस्टिनी में जो भी है ना, एकदम फास्टली हो रहा है, ठीक है। बट आप जो है ना स्पिरिचुअल से जुड़ नहीं रहे हो। और बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, ठीक है, उनकी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि देवी को आप मानते होंगे, दुर्गा माँ को, या तो फिर आप काली माँ को मानते हो। जैसे जो भी आप देवी को मानते हो, आपके जो भी इष्ट देवी हैं, आप मानते हो उसी को। तो वो इनका संदेश यही है, कम से कम आप ना लगभग आप बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखे हो, ठीक है। बट ये चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल से जुड़ना चाहिए, ठीक है। आप स्पिरिचुअल से जुड़ने लग जाओगे, जब आप सेंटर साइड में आ जाओगे, ठीक है, क्विकली आपके डेस्टिनी में चीज़ें बदल जाएगी, ठीक। और अभी देखते हैं, इतना ही है गाइस, ठीक है। झगड़ा कलेश हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस करने के लिए बोला जाए। मैं बोली थी इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, आपके लाइफ में जजमेंट आएगा, खुशी आएगा, ठीक है। पूजा पाठ करिए, ठीक है, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आपके घर भी शांति से रहेंगे, या तो
कुछ वास्तु दोष अगर है, ठीक है, वास्ता का कार्ड बता रहा है, कुछ वास्तु दोष है तो आप उसको चेक करवाइए, ठीक है। या तो आप ना कपूर से पूरे धुएं से घर को दिखवाइए। या सबसे सटीक चीज़ यही बताऊंगी, आप 9 ग्रह को शांत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 9 ग्रह को आप पहले शांत करने की कोशिश कीजिए, पूजा पाठ करवाइए, 9 ग्रह को शांत कीजिए। उसके बाद अगर कुछ मतलब नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट में कहिएगा ज़रूर कि 9 ग्रह का पूजा हो गया तो भी कुछ नहीं हो रहा है, होगा ज़रूर। आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए अभी मैं इन 3 कार्ड का यूज़ करूँगी। तो जो है पहले पालन करता, संहार करता एंड सृष्टि करता, ठीक है। तीनों के बिना, तीनों ही एक ही है, ठीक है। महादेव जी इन दोनों के बिना अधूरे हैं और ये दोनों महादेव जी के बिना अधूरे हैं और ये इनके बिना अधूरे, ये इनके बिना अधूरे हैं, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है त्रिलोकीनाथ, ठीक है। और ये तीनों ही एक दूसरे का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं मन ही मन में, ठीक है, ध्यान करते हैं। तो कृष्णा जी के तरफ से यही गाइडेंस है, गॉड ऑफ कंपैशन एंड लव। शिव जी के तरफ से आपका गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड रीबर्थ। गॉड ऑफ ब्रह्मा जी की तरफ से गॉड ऑफ क्रिएशन। तो कुछ है आपके लाइफ में विनाश होगा, ठीक है। और जो है आपके लाइफ में आपको खुद से अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और जो भी गलत संगति, जो भी गलत आदतें, जो भी गलत आपके अंदर क्या बोलते हैं एडिक्शन है, उस चीज़ को ख़त्म करने आने वाले समय पे आपका विनाश तय है, ठीक है। महादेव आपको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक। एक नया जन्म होगा, नई सिरे से शुरुआत होगी, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कीजिए, नया इंसान बनने की कोशिश कीजिए, रीबर्थ होगा आपका, ठीक। कुछ क्रिएट करो, कुछ बन के दिखाओ, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, क्रिएशन, सृष्टिकर्ता बोल रहे हैं आपको, कुछ क्रिएट करो, ठीक है। किसी चीज़ का निर्माण करने की कोशिश करो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको सामने लाने की कोशिश करो। इतना गुस्सा, इतना एग्रेसिव होते हो आप, ठीक है। आपको लव की बहुत ज़रूरत है और आप जब लव प्राप्त करोगे, ठीक है, तो आप भी लोगों को प्राप्त दोगे वो लव, ठीक है। हो सकता है आपको लव जिस तरह से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लोग तो आपके आसपास है, आपके फैमिली है, आपके दोस्त है, सब है, लेकिन आपके दिल, आपके सोल के लिए जो बने हैं ना एग्जैक्ट, वो नहीं मिल रहे आपको, ठीक है। या तो वो अलग हो चुके हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी जो बोली थी, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, जो जिनको आप जाने दे दिए, वो हो सकते थे आपके सोलमेट हो, वो थे या थी सोलमेट या ट्विन फ्लेम। तो जब आपको लव मिलेगा सच्चे दिल से, तभी ना आप लोगों को लव दे पाओगे। इसलिए तो आप इतना गुस्सा होते हो, हर फाइटिंग में आप नज़र आ रहे थे, ठीक है। छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट भी अगर हो रहे हैं, उस चीज़ को बड़ा हो जा रहा था या हो जा रही थी। तो अपने अंदर वो सहनशीलता लाने की कोशिश करो, ठीक है। सरल तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए और नरमी से पेश आओ, ठीक, लोगों से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डांस पसंद हो सकता है, बहुत सारे लोगों को गाना पसंद हो सकता है। तो मैं जैसे ही बोली, आप लोगों को जो टैलेंट आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अगर घर में सपोर्ट नहीं करे इसलिए आपकी लाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है, गाइडेंस के तौर पे वो उस हिसाब से ले लीजिएगा। रेमेडीज़ के हिसाब ले लेना है तो वो चीज़ आप कीजिए, ठीक है। गुस्सा को लेट गो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए एंड स्पिरिचुअल से खासकर जुड़े स्पिरिचुअल बुक वगैरह पीजिए। जो भी गलत एडिक्शन है उसको एकदम ख़त्म कीजिए, एक नया जन्म होगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही देवता आपको गाइड कर रहे हैं। अपने खासकर हार्ट चक्रा पे तो काम कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए। जब तक आपका बुद्धि एक्टिवेट नहीं होगा ना, तब आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर पाओगे, ठीक।
आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, खासकर फीमेल की बात करूँ, अपने आप को थोड़ा ना आप हो सकता है, ठीक है, कि मतलब तैयार करके नहीं रखते हो, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या तो ज़्यादा एफर्ट डाल देते हो अपने बच्चे पे, अपने हस्बैंड में, या तो सास ससुर के मतलब कर्तव्य निभाने में, तो अपने पर फोकस नहीं कर रहे हो, सज नहीं रहे हो, धज नहीं रहे हो, तो आपको परी नहीं अपनी, ठीक है, तो थोड़ा सज धज के रखिए, ठीक है। आप जब अपने ऊपर सज धज के रहोगे, इत्र वगैरह लगाइए, ठीक, तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, सामने वाला भी, और आपको वो लव मिलेगा, ठीक है, फैमिली से, आपके सास ससुर से, सबसे आपको प्यार मिलेगा, बच्चे से मिलेगा, ठीक है, तभी आप क्या बोलते हैं, सामने वालों को प्यार दे पाओगे। झमेले के कारण बहुत सारे लोग ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, बट वही चीज़ है, विष्णु जी वही बोल रहे हैं आपको, जो कृष्णा जी हैं, कि सरल बनने की कोशिश करो। हो सकता है आप बहुत ही कठोर बन चुके हों, ये दुनिया समाज के ये मतलब बहुत स्ट्रगल भी किए अपने लाइफ में, और ऐसे नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आए हैं, हमेशा रहे हैं, इसलिए क्या आप हम ना आपको ऐसा लगता है सब दुनिया वाले ना खराब ही है, लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कईयों के मुंह से ये भी सुना है कि लोग सीधे साधे चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते, ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए ना, आप जा ही क्यों रहे हो लोगों के बीच में, ठीक है, एक्सपेक्टेशन मत रखिए लोगों से, आप अपने ऊपर काम कीजिए। देखिए आप अपना कुछ निर्माण करेंगे ना, ऑटोमेटिक लोग आपके पीछे भागेंगे, ठीक है, आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेहनत आप वहाँ कीजिए, अपने टैलेंट पे कीजिए, लोग आपके पीछे ऑटोमेटिक आएंगे, ठीक है। एक फेमस एक पैसे के पीछे लोग भागते हैं, तो ये त्रिलोकी नाथ की तरफ से गाइडेंस रेमेडीज आप कह सकते हो, ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है या करना नहीं है या करना है। मैं गाइडेंस बता दी आप लोगों को, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक। यहाँ पे और एक है, चांद भी आ गया है, चांद को देख के आप लोग प्रणाम किया कीजिए, ठीक है, वो भी हमारे एक प्लेनेट है, ठीक है। हम अगर ज्योतिष में देखें, उनको माँ मानते हैं, फीमेल में लेते हैं, मतलब फेमिनिन एनर्जी पे लेते हैं उनको, ठीक है, और मतलब प्लेनेट के बाहर वो जो हैं मेल है, इसीलिए जो है उनकी शादी जो है 27 नक्षत्र के साथ हुआ है, ठीक है, फीमेल मतलब मेल है वो, चंदा माँ, ठीक। अब महादेव के ऊपर भी आप देखिए चंदा है, ठीक है, तो महादेव जी है वही है पूरे ब्रह्मांड के हर करता धरता, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, अच्छे से शिवरात्रि कीजिए, मन से शिवरात्रि कीजिए। मैं सोच रही हूँ कुछ छूटा तो नहीं है मेरे से, और देख भी रही हूँ कार्ड्स पे। तो और तो कुछ नहीं है गाइस, तो आप हमेशा खुश रहो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, ठीक। जय महादेव।